और बच्चे धरना पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। 36 दिन में सरकार, इसको गूंगी बहरी सरकार है ये, 36 दिन में सुनती है कि 36 दिन बाद पता चलता है इन लोगों को कि ये बच्चे सही आंदोलन करते हैं। नहीं तो सत्ता पक्ष के समर्थक जो है, कोई पाकिस्तानी बोलते हैं, कोई बांग्लादेशी बोलते हैं, कोई फलाना बोलते हैं, कोई ढकाना बोलते हैं। तो ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। एक आवारा सत्यम पंडित नाम के जो सरकार के ही संपोषित शख्स हैं, वो उस छात्र आंदोलन करने वाले लड़कों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ऐसे शख्स को सरकार को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने चाहिए। लेकिन जेल में किसको डाल रहे हैं? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो समझिए ये सरकार किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। अभी भी आप देखिएगा सोशल मीडिया पे छात्रों को बहुत सारे लोग जो कि सत्ता पोषित हैं वो गाली देते हैं छात्रों को। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि छात्र और युवाओं को गाली दिया जा रहा है सत्ता पोषित शख्सों के द्वारा। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि छात्रों पर। और तो और दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारे बिहार में सिवान जिले में AK-47 से फायरिंग किया गया बच्चों पर। क्या बच्चा आतंकवादी है? आतंकवादी है बच्चा जिस पे आप AK-47 से फायरिंग कर रहे हैं? बच्चा अपने हक और अधिकार के लिए अगर सड़क पे आएगा तो आप जो है AK-47 से फायरिंग कीजिएगा बच्चों पर। अभी तो तत्काल उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिसने भी उनको आदेश दिया है उस कांस्टेबल को, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जा करके बच्चों में आपके प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगा। ये E20 वाला मुद्दा अगर सच में साबित हो जाता है तो हर पंचायत और हर वार्ड तक आंदोलन होगा और सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। और ये जब आंदोलन हो आ गया, अगर सत्य साबित हुआ, अगर आंदोलन शुरू हुआ तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी जनता। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। JP नड्डा ने साफ शब्दों में ऑन द कैमरा वादा किया है कि किसी भी छात्रों के ऊपर, आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना FIR होंगे और जितने भी उनके ऊपर केस है वो सब वापस लिए जाएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत यह है कि अभी भी पुलिस जो है दिल्ली या फिर बिहार, बंगाल से छात्रों को जबरन जो है उठा रही है, गिरफ्तार कर रही है और जंतर मंतर से लौट रहे छात्रों को सत्यम पंडित जैसे युवक रास्ते में घेर कर उसे थप्पड़ मार रहे हैं। तो देश के युवा सरकार के इस दोहराई कार्रवाई और गुंडागर्दी पर क्या सोचता है? हमारे साथ अभी मौजूद हैं देश के युवा। चलिए इनसे जानते हैं, इनसे बेबाकी राय। तो स्वागत है आप सभी युवाओं का हमारी स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी। मेरा सवाल सबसे पहले यह है कि JP नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है, ऑन द कैमरा वादा भी किया है कि किसी भी छात्रों के ऊपर, आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना FIR होंगे और जितने भी केस हैं वापस लिए जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। आंदोलन के बाद देखा जा रहा है कि पुलिस जो है, बिहार हो, दिल्ली हो, असम हो या बंगाल हो, हर जगह से छात्रों को गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो है आंदोलन खत्म करने के लिए ये केवल जो है झूठा आश्वासन दिया था? देखिए, सरकार के साथ प्रोटेस्टर के द्वारा दोनों को समन्वय बना करके एक बैठक किया गया जिसमें प्रोटेस्टर की 3 मांगें थी। तीनों मांगों को JP नड्डा जी के द्वारा बोला गया कि सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। उन्हीं के बातों पर आंदोलन को ख़त्म किया गया। और आप देखे होंगे कि वो जो मांग थी उसी में एक मांग ये भी थी कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, वो हुआ है। और एक मांग और आप जो अभी कह रहे हैं, वो मांग है कि देश में जितने भी FIR हुए हैं प्रोटेस्टरों पर, सभी FIRों को वापस लेना है, विड्रॉ करना है सभी केसों को। और जितने भी छात्र या छात्र नेता जितने भी आंदोलन कर रहे थे, जिन पर FIR हुआ, जो जेल में है, सभी को रिहा करना है। तो कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि 1-2 दिन पहले ही बिहार सरकार ने भी एक पत्र जारी करके कहा है कि बिहार में जितने भी आंदोलनकारियों पर केस हुआ है या फिर जितने भी आंदोलनकारी जेल में है, सभी को रिहा किया जाएगा और सभी केस को वापस विड्रॉ किया जाएगा। मेरा ये सवाल है कि CJP जो नई कॉकरोच जनता पार्टी है, उनका कहना है कि छात्रों के ऊपर जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। अगर बंद नहीं होती है तो हम लोग फिर से दोबारा जो है सड़कों पर उतरेंगे। तो आपको क्या लगता है? आप देश के युवा हैं, तो आपके अनुसार जो है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही काफ़ी था, या फिर यदि अगर छात्रों के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न होंगे तो ये लड़ाई और भी जारी रहेगी आगे? ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये लड़ाई आगे चलकर और बड़ा होगी, क्योंकि सरकार शुरू से ही इनका मुद्दा रहा है और इनका नीति ही रहा है कि अपने कदम से ही पीछे तुरंत पलट जाते हैं। चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, उनका पुराना भाषण आप भी सुन सकते हैं, वो क्या बोले थे और क्या कर रहे हैं। उनका हर एक बात में जस्ट उल्टा हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। देश क्या, पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या बोला करते थे 2013-14 में, आज क्या हो रहा है। हर चीज़ से पलट रहे हैं। कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियाँ? प्रत्येक साल जो बोला गया था 2 करोड़ नौकरियाँ, रोजगार दिया जाएगा, आज
12 साल हो चुका है। 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली है, ना ही रोजगार मिला है। आखिर हर चीज़ में ये सरकार मतलब विफल हो चुकी है पूरी तरह से। ना ही किसान का आय दुगना हुआ, ना ही नौजवान का कुछ सुना जा रहा है, ना ही आप देखिए माँ गंगा का क्या हुआ। हर एक मुद्दे पर ये लोग खाली लोगों को बरगलाने का काम किए हैं। ये आपका कहना उचित है, लेकिन राजनीति में भी सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों के ऊपर, जो आंदोलनकारी छात्र है उसके ऊपर जो है पुलिस जबरन जो है उसे उठाई जा रही है। तो मेरा सवाल यह था कि क्या लगता है आपको कि सरकार के द्वारा ये कहाँ तक सही है? क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर ये इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो किसी भी प्रकार की आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर किसी भी ढंग का कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस तरह के क्या कारनामे हो रहे थे, इस पर क्या विचार है? ये लोगों के साथ दोहरी नीति, छात्रों के साथ दोहरी नीति कर रहे हैं, अपने बात से मुकर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर से मुझे लग रहा है फिर से देश के युवा फिर से रोड पर अपने युवा भाई के लिए, छात्र के लिए रोड पर उतरेंगे फिर से। यानी कि ये लड़ाई लंबी हाँ, लंबी चलेगी। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज देखिए हम लोग के गाड़ी में माइलेज थोड़ा कम हो रहा है। अब क्या सत्य है क्या झूठ है? E20 कितना मिलाया जा रहा है? 20% मिलाया जा रहा है या 10% मिला? सरकार चालाकी से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है। जिस तरह से लोगों को LPG पहले 400 रुपया से 600 रुपया किया गया, 600 से 700 रुपया किया गया, उसके बाद 300 सब्सिडी दिया गया, आज 1000 रुपया करके सब्सिडी बंद कर दिया गया। उसी तरह पेट्रोल डीजल को के साथ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गूगल पर 167 रुपया से लेकर 170 रुपया पेट्रोल मतलब ओरिजिनल पेट्रोल मिलता है। ऐसा क्यों? आज से 6 महीना साल भर पहले तो ओरिजिनल पेट्रोल मात्र 100 रुपया के लमसम में मिलता था। तो ये सरकार का क्या बोलें, हर चीज़ में पलटने का काम है, जो अपना बात को याद नहीं रखते हैं और जनता के मतलब मुद्दे से भटक जाते हैं। ये जंतर मंतर से लौट रहे छात्रों को घेर कर रास्ते में जो है उसके साथ बर्बरता की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, माफ़ी मंगवाई जाती है और यहाँ तक कि वीडियो भी बनाया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? और अगर इस तरह से अगर किया जाएगा तो क्या लगता है आपको, युवा जो है देश के अपना हक आवाज़ उठाने के लिए क्या वो डरेंगे या फिर उनका गुस्सा और भी बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि सालों भर बच्चे मेहनत करते हैं तब जाके पेपर होती है और ऊपर से वो पेपर लीक हो जाती है। इस बार 2026 में 22 लाख बच्चे नीट के पेपर दिए थे और समझिए कि 22 लाख बच्चे मतलब कितना परिवार से संबंधित है। सब परिवार का आस रहता है, लगभग करोड़ों परिवार हो गए उसमें जो है एक तो लीक कर दिया आप, और बच्चे धरना पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। 36 दिन में सरकार, इसको गूंगी बहरी सरकार है ये, 36 दिन में सुनती है कि 36 दिन बाद पता चलता है इन लोगों को कि ये बच्चे सही आंदोलन करते हैं। नहीं तो सत्ता पक्ष के समर्थक जो है, कोई पाकिस्तानी बोलते हैं, कोई बांग्लादेशी बोलते हैं, कोई फलाना बोलते हैं, कोई ढकाना बोलते हैं। तो ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। और अब जो क्वेश्चन है आपका, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे प्रोटेस्ट जब ख़त्म हुई उसके बाद घर लौट रहे थे, उस एक आवारा सत्यम पंडित नाम के जो सरकार के ही संपोषित शख्स हैं, वो उस छात्र आंदोलन करने वाले लड़कों को पकड़ कर मार रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ऐसे शख्स को सरकार को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालने चाहिए। लेकिन जेल में किसको डाल रहे हैं? जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो समझिए ये सरकार किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। ये सरकार गुंडा मवाली के पक्ष में है और छात्रों के पक्ष में नहीं है। नहीं तो उस सत्यम पंडित को, सरकार को अभी तक में जेल में डाल देना चाहिए। और छात्र जो जेल में अभी बंद है, जो जेपी नड्डा जी ने कहा था सभी छात्रों को और सभी आंदोलनकारियों को रिहा किया जाएगा, अभी जो जेल में बंद है, जो छात्र जो आंदोलनरत थे, उन लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है और सत्यम पंडित जैसे गुंडा को सड़क पर छोड़ दिया गया है। तो ये बात जग जाहिर है, पूरे देश जान रही है। आने वाले समय में सरकार को अच्छे से तमाचा लगेगा। ये तो छात्र एक छोटा सा आंदोलन था तो एक विकेट गिरा है। अभी आने वाले दिनों में कैबिनेट मंत्रालय के कई विकेट गिरने वाले हैं। और अगर इस तरह से लापरवाही रहेगी सरकार की तो आने वाले चुनाव में भी इनको भारी भुगतना पड़ेगा इनको समस्याओं से। ये एक मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या अगर ऐसी तरह की आपको और भी कई मुद्दाएं लग रहे हैं जिसमें से आप लोग जो है सड़क पर फिर दोबारा उतरेंगे? देखिए, सरकार जहाँ जहाँ गलतियाँ करेगी, विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। आने वाले दिनों में भी अगर कई गलतियाँ सामने आएगी, नज़र आएगी, तो छात्र आंदोलन उसी तरह उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जिस तरह इस बार देश में हुई। पूरे देश की जनता ने देखा, छात्र अपने अधिकार के लिए 36 दिनों तक आंदोलन किए और ये गूंगी बहरी सरकार, कोई बात सुनने में इनको 36 दिन लग गया। और वैसे छात्रों को क्या क्या नहीं कहा गया। किसी ने आतंकवादी कहा,
छात्रों को, किसान आंदोलन पे आते हैं तो खालिस्तानी कहा जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देशों का। अभी भी आप देखिएगा सोशल मीडिया पे छात्रों को बहुत सारे लोग जो कि सत्ता पोषित हैं वो गाली देते हैं छात्रों को। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि छात्र और युवाओं को गाली दिया जा रहा है सत्ता पोषित शख्सों के द्वारा। वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि छात्रों पर। आपके साथ एक युवा भाई बोले कि आपके ही भाई बंधु हैं कि इसके बाद जो है E20 का जो एक मामला आ रहा है, कितना % जो है इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? अगर इस बातों में अगर सच्चाई है तो क्या लगता है कि आपको फिर से जो है देश में इस तरह का महाआंदोलन देखने को मिलेगा? हाँ, ज़रूर देखने को मिलेगा अगर इस तरह रहेगा तो, क्योंकि ये सब सरकार का जो है सबको बलगलाने का काम कर रही है। भाई अभी बोल रहे थे कि E20 का जो मामला आ रहा है, तो क्या लगता है इस मुद्दा पर भी आप लोग जो है इसी तरह से भारी मात्राओं में फिर से आंदोलन का देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो आप जान रहे हैं कि 22 लाख छात्र ही एग्ज़ाम दिए थे नीट पेपर का, उसके पक्ष में ये आंदोलन हुआ है। 22 लाख बच्चे मतलब कुछ सीमित परिवार ही हैं जो नीट के पेपर दिए। कई IIT के देते हैं, कई क्लेट के देते हैं, वगैरह वगैरह छात्र अपने देते हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, ये हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। देश की आबादी 140 करोड़ है, तो हर लोगों के पॉकेट से जुड़ा हुआ है ये E20 का मुद्दा जो आप कह रहे हैं। अगर ये सत्य आगे हो जाएगा कि ये मिलावट हो रहा है और E20 की जगह E40 कर रहा है या E50 कर रहा है, ये आगे के आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा कि ये गाड़ी के इंजन को कितना प्रभावित कर रहा है या कितना माइलेज कम कर रहा है। तो जब लगेगा लोगों को कि ये सत्य सामने जब आ जाएगी और सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेगा, तो इससे भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। कहने का मतलब है कि ये तो सिर्फ छात्रों का एक कास्टिंग था। हाँ। और उसके आंदोलन अगर उसके कंपेयर में देखा जाए, ये तो सभी लोग जो है सभी घर की बातें हैं। हाँ। तब तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा संख्या में महाआंदोलन का रूप ले सकती है। हाँ, वो तो आप देखे होंगे, लगभग देश में जंतर मंतर से आंदोलन स्टार्ट हुई और लगभग जिले तक देश के अलग अलग जिले में आंदोलन हुआ। लेकिन ये E20 वाला मुद्दा अगर सच में साबित हो जाता है तो हर पंचायत और हर वार्ड तक आंदोलन होगा और सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। और ये जब आंदोलन आ गया, अगर सत्य साबित हुआ, अगर आंदोलन शुरू हुआ, तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी जनता। अभी हाल ही फिलहाल देखिए कि जो आंदोलन हुआ था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से पहले सिवान में, बिहार के सिवान जिले हो या आरा हो, छपरा, 10 राउंड जो है पुलिसों के द्वारा फायरिंग की गई थी। फिर भी जो है कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है छात्रों को उठाया जा रहा है। इस पर क्या आप कहिएगा? देखिए, आपको कहे थे कि ये सरकार निरंकुश सरकार है, इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही काम कर रही है। आप जानते हैं कहीं पैलेट गन से चलाया गया, बच्चों पर पैलेट गन छोड़ा गया, और वो तो ईश्वर की कृपा थी जो उनके गले या फिर साइड से निकल गया, नहीं तो आप सोचिए क्या होता, उनके माता पिता का क्या होता, कौन देखता उनके माता पिता को। तुरंत उस जिला के कप्तान को तुरंत तत्काल वहाँ से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई किया जाए। हम लोगों की यही मांग है, क्योंकि वो अपने मर्जी से फायरिंग नहीं किया गया होगा, किसी न किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया होगा कि फायरिंग किया जाए बच्चों पर। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। तुरंत मुख्यमंत्री महोदय को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस दोषी पुलिस पदाधिकारी पर। अभी तो तत्काल उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिसने भी उनको आदेश दिया है, उस कांस्टेबल को, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जा करके बच्चों में आपके प्रति सकारात्मक सोच बढ़ेगा। आप लोग के इस महाआंदोलन में हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जहाँ पर कि पुलिस की जो है गाड़ी, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाई गई और बहुत ज़्यादा सामानों की भी क्षति हुई है। तो इस पर क्या कहिएगा, ये कहाँ तक उचित है? आपकी अगर कोई भी चीज़ मांगे हैं तो उसको आप शांतिपूर्ण से मांगते हैं, ये सही है, लेकिन अगर कोई भी सामान का अगर नुकसान अगर पहुँच जाता है तो ये कहाँ तक उचित? सबसे पहला बात है कि कोई भी छात्र इस तरीक़ा का काम करेगा ही नहीं। और दूसरा बात है कि जो असामाजिक बोला जा रहा है प्रशासन द्वारा या मीडिया द्वारा बोला जा रहा है, तो पहले पुलिस उसको चिन्हित करे, उसके बाद उस पर कानूनन कार्रवाई की जाए। निर्दोष छात्र के साथ ऐसा कुछ ना करे। देश का भविष्य है, देखते हुए काम करे। अगर पुलिस इसमें ज़्यादा ये करती है तो आंदोलन तो जारी रहेगा ही। इसी के साथ मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।